चलिए दोस्तों, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ दोपहर की कि इस समय प्याज के बाज़ार में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हैं और कितना ग्राहक मंडी में पहुँच रहा है और कैसी आज प्याज की आवक रही, कैसी क्वालिटी रही, सारी चीज़ों का हमने आपको बताया था। अगर आपको पता नहीं चल पाया तो अब ये वीडियो आप देखेंगे तो सुबह और दोपहर दोनों वक्त का आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आज प्याज के बाज़ार में क्या कुछ जो है माहौल रहा। और आज अगर बात करें किशन भैया, कैसा माहौल जो है प्याज के बाजार में बना हुआ है? शर्मा, माहौल पिछले 2-3 दिनों से तो थोड़ा सा हल्का सा ग्राहकी भी अच्छी है और जैसा कि बैलेंस और अराइवल कम है तो इस वजह से 25-50 पैसे का सुधार है जी। बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन 25-50 पैसे का सुधार है और बढ़िया माल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 रुपये किलो तक का भी सुधार है जी। जो अच्छे माल हैं जी। ये पोजीशन है। और बाकी अराइवल के बारे में तो आपने सुबह भी बता दी होगा और मैं भी बता देता हूँ, सिर्फ 16 गाड़ी फ्रेश अराइवल है जी। जैसा कि सोमवार को छोड़ दो, सोमवार ज़्यादा थी अराइवल और बैलेंस भी काफ़ी था जी। उसके बाद लगातार अराइवल में गिरावट आई है इस वजह से कि मार्केट इधर काफ़ी मंदी होगी जी। और लोगों के पैसे बने नहीं हैं, नुकसान में ही गए हैं ज़्यादातर जी। तो इस वजह से कल देखा जाए 20-22 गाड़ी थी और आज भी मतलब 16 गाड़ी की, सिर्फ 16 गाड़ी की अराइवल है आज जी। और आज टोटल स्टैंडिंग में 39 यानी 39 गाड़ी खड़ी हैं, 16 ताजी और 23 गाड़ी बैलेंस स्टैंडिंग में। 39 गाड़ी हैं और नीचे अनलोड जो है वो 50 गाड़ी का है जी। कुल मिला के नीचे ऊपर लगा के तो 84 गाड़ी का माल है मार्केट में जी। तो ये तो अराइवल की पोजीशन होगी शर्मा जी। और जैसा कि आज अलवर का माल नहीं है इस इधर मार्केट में जी। अलवर बिल्कुल ख़त्म है, अलवर का कोई माल नहीं है। और उसके अलावा जो अपना ये जो गोंडल, राजकोट और महुआ भावनगर, ये टोटल मिला के 20 गाड़ी खड़ी हैं। और इसकी अगर बात कर ली जाए तो जैसे ये गोंडल का प्याज है शर्मा जी, ये कल 9 रुपये किलो से ऊपर कोई मांग नहीं रहा था जी। आज ये 10 रुपये किलो हम चला रहे हैं जी। ये 10 रुपये किलो चल रहा है, कल नहीं चल रहा था। कल 9, 9:15, 9:30 तक ग्राहक लगा रहा था रेट, लेकिन हमने रोक लिया था। जैसा कि व्यापारी भी कहने लगा कि यार पीछे से माल थोड़ा सा जो कम लोडिंग है तो हमने भी ये सोचा चलो व्यापारी के 2 पैसे बन जाए, किसान के 2 पैसे बन जाए, तो कल हमने रोक लिया था इसको। आज ये 10 रुपये किलो में चल रही है जी। और कोशिश कर रहे हैं 10.25 में चले, 10.5 में चले, लेकिन 10.25, 10.5 अभी नहीं चल रही, लेकिन 10 रुपये में तो बिक रहा है माल ये जी। और ये पोजीशन तो ये है ये गोंडल राजकोट के माल की। और इसी में जो ये गुलाबी कलर का माल है जी। और ये जो गोंडल राजकोट या महुआ भावनगर के जो ब्लैक कलर के माल आ रहे हैं काले, उन मालों की पोजीशन जो 300, 325 बिक रहे थे शर्मा जी, आज 325, 350 बिक रहे हैं, यानी 25-50 पैसे का सुधार है। आज माल कम है और कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी आ जाए, बंदमू का माल आ जाए तो 360, 70, 80 रुपये यानी 9, 9.5 रुपये किलो, और कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो 10 रुपये किलो भी जा सकता है जी। तो ये तो गुजरात के मालों की पोजीशन है शर्मा जी। और महाराष्ट्र के मालों को अगर देखा जाए तो जो 10 रुपये किलो से लेके 12 चल रहा था, आज 11 से 13 रुपये किलो, यानी 430, 40, 50 रुपये मन से लेके जी। और अपना 500 रुपये मन तक, 550 तक, ये अपना महाराष्ट्र नासिक के मालों की पोजीशन है जी। और पूना के मालों की पोजीशन अगर देखा जाए तो शर्मा जी 450 रुपये मन से लेके और 650 रुपये मन तक, जो 600 रुपये कल बिक रहे थे वो माल 650, 650 बिक रहे हैं। माशाखोरी एक्स्ट्रा सुपर 650, 650 और बाकी एवरेज क्वालिटी 550 जो अच्छी क्वालिटी है जी। हल्की क्वालिटी जो पूना में आ रही है वो समझो 450 के आसपास, ये पूना के मालों के पोजीशन जी। अच्छा, अगर गिराकी की बात करें भाई साहब, गिराकी आज कैसी नज़र आई? जी शर्मा, गिराकी ठीक चल रही है और पीछे देखा जाए तो लगातार मतलब परसों देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 60 गाड़ी बिकी थी, 60-65 गाड़ी, नहीं तो नॉर्मल ये देखने में आता है 40-45 गाड़ी की सेल होती है। गिराकी तो यह कुछ मंदे की वजह से जो छोटी मंडियों वालों ने भी माल उठाया इधर मंडी से, क्योंकि उधर से भी पड़ते नहीं थे तो इधर से पड़ता लग रहा था, क्योंकि यहाँ भी मंदा हो गया था, काफ़ी माल हो गया था जमा जी। तो सबने थोड़ा रेट कम करके माल को निकाला है जी। तो इस वजह से ग्राहकी तो ठीक है शर्मा जी। और आज भी मेरे हिसाब से 84 गाड़ी का माल है तो 84 गाड़ी में से 50 गाड़ी तो बिकेगा, 30-35 गाड़ी बचेगा और मुझे नहीं लगता कल भी कोई बहुत ज़्यादा अराइवल आएगी, इसलिए लगातार थोड़ा सा
सुधार रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा सुधार रहने की पोजीशन। अच्छा, होली के आसपास आवकों को लेकर और उठाव को लेकर के किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बाजार में बन सकती हैं? ये शर्मा जी, यहाँ पे जो आवक कम हुई है ना, ये काफ़ी मंदा हो गया था। पीछे आवक कम नहीं है, पीछे आवकें हैं, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन आवकें बराबर, ये भावनगर, महुआ या गोंडल आवक बराबर है, वहाँ कोई आवक कम नहीं है। ये तो मतलब ये है कि थोड़ी सी अब बाज़ार में थोड़ा सा बाज़ार में सुधार होगा तो आवक तो फिर आएगी इधर, आवक तो लगातार रहेगी, क्योंकि हमारे राजस्थान वाले किसान भाई तैयार बैठे हैं माल भेजने के लिए। वो भी अभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद है, माल की क्वालिटी में भी सुधार होगा। अभी तो हम उनको यही बोल रहे हैं, भाई थोड़ा सा क्वालिटी को सुखाओ, बनाओ तो 2 पैसे बन जाए जी, अदरवाइज तो किसान बहुत नुकसान में जा रहा है जी। देखा जाए तो किसान के पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। तो ये बात है शर्मा जी, आवक तो अभी ये MP की आवक भी अगले महीने बढ़ेगी। जो ये अभी तो सर्दियों का प्याज आ रहा है, ये सर्दियों के प्याज की जो MP में और ये राजस्थान एरिया में क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती शर्मा जी। अभी जैसा मतलब गर्मियों का प्याज निकलेगा, क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी और अराइवल भी बढ़ेगी। थोड़ी सी गुजरात की मतलब जो अराइवल है वो कम हो जाएगी अगले महीने, 15-20-25 दिन के बाद गुजरात की अराइवल कम हो जाएगी। तो ये MP और कई एरिया निकलेंगे अब नई आवक, कुचामन में, सीकर में, इधर रिंगस एरिया, खाटू श्याम जी एरिया, ये माल निकलेंगे अब जी। अच्छा, सीकर का जो माल इस समय पहुंच रहा है मंडियों में, उसकी क्वालिटी वगैरह, उठाव वगैरह कितनी फ्रीक्वेंसी से पहुंच रहा है? शर्मा जी, ऐसा है कि सीकर एरिया का जो माल अभी पहुंच रहा है ना मंडियों में, अभी माल की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रही जी। माल की क्वालिटी हल्की आ रही है, 5, 6, 7 रुपये किलो बिक रहा है। और उसमें भी क्योंकि ये जो गुजरात का प्याज, अच्छा प्याज बिक रहा है ना 8-9 रुपये किलो, तो इस वजह से जो राजस्थान के माल को ग्राहक कम पकड़ रहा है। तो जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी और गर्मियों का माल निकलेगा, क्वालिटी में सुधार होगा, तो राजस्थान के माल की डिमांड भी अच्छी बनेगी। डिमांड तो बनेगी जी, लेकिन भाव का कुल मिला के ये साल जो है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला नहीं लग रहा। लेकिन आगे चल के जैसा कि अप्रैल में, मई में फसलें, ये समय बताएगा कैसी फसलें आती हैं। वैसे तो फसलें तो अच्छी हैं, और फिर वो नेफेड भी खरीदारी करता है, कितनी खरीदारी करता है, और गवर्नमेंट की क्या स्कीमें निकलती हैं जी। और मैं तो चाहता हूँ, पहले भी आवाज़ उठा रहा हूँ मैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कुछ किसान के बचाव में आएँ और किसानों में कुछ, किसानों को भावांतर या कोई स्कीम दे के किसानों को कुछ फ़ायदा हो जी। फ़ायदा ना हो तो कम से कम उनके जो लागत है, कम से कम वो तो निकले। और मैं तो कहता हूँ फ़ायदा होना चाहिए, कुछ ऐसा भाव रख देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई इससे कम नहीं बिकेगा, और इससे कम बिकता है तो फिर वो राज्य सरकार, केंद्र सरकारें उनको, किसानों को पैसा दें। तो मेरे तो यही इच्छा है कि सोचना चाहिए सरकार को इस बारे में जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, आपसे लगातार बहुत अच्छी जानकारी मिलती रही है, और आज भी आपसे अच्छी जानकारी मिली और आगे भी ऐसी मिलती रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर दीजिए। शर्मा जी, धन्यवाद तो आपका, जो मेरे ख्याल 8-10 महीने से निष्पक्ष और निस्वार्थ, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और जो ये रिपोर्ट आपके माध्यम से हम दे रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप समय निकाल के आते हैं। आपने इस लायक समझा, ये बहुत बड़ी बात है जी शर्मा जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। शर्मा जी, 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और एक बार बोर्ड आपका दिखा देता हूँ मैं, देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, और इधर देखेंगे गुलशन भैया का बोर्ड है A1155 और A314। अगर आप संपर्क करना चाहें, किशन भैया को संपर्क कीजिएगा। बहुत ही अच्छा व्यवहार है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी प्याज को बेच सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।